आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम थोड़ी सी वर्तमान की चर्चा करेंगे कि जो भी हमारा वर्तमान समय है, क्या आपको और हमारा आप लोगों से एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न है। अगर आवश्यकता समझे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो वर्तमान समय है हमारा, इसमें जो भी हमारे मनुष्य हैं, मनुष्य में सभी आ जाते, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग, क्या उनका नैतिक स्तर गिर रहा है या फिर भाई वो अपनी आधुनिकता में सही रूप से जा रहे हैं? अगर गिर रहा है तो प्लीज़ ज़रा बताइए और उसके उपाय भी सुझाइए, जो कि हम लोग कुछ अपने व्यवहार के द्वारा या किसी से बातचीत के द्वारा, अगर किसी एक व्यक्ति को भी हम लोग उसको सही मार्ग दिखा सके तो हम लोगों का जीवन सार्थक होगा। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जैसे कि वैसे तो व्यभिचार और दुष्कर्म, चोरी चमारी मतलब पहले भी होता था, युगों युगांतर से हो रहा है। ये सब सिस्टम एक तरीके से चला आ रहा है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में एक चिप पड़ी है कि वो सावधान तो बैठेगा ही नहीं। सावधान बैठेगा उसके ये दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाते होने लगती हैं। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो सावधान रहते रहते अपना पूरा एक लय से जीवन यापन कर देते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको भैया अपने जीवन में रोमांच भी चाहिए और एडवेंचर भी चाहिए और रचनात्मकता भी चाहिए, मतलब बहुत कुछ चाहिए उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुगुणी प्रतिभावान हो, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, इतना ध्यान रखिए कि उस बहुगुणी प्रतिभा में आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ निंदा तो नहीं हो रही है, कुछ उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है, कुछ उसको हानि तो नहीं हो रही है। अगर आप इस बात का ध्यान रख के अपनी बहुगुणी प्रतिभा को निखारते हैं तो कोई हर्ज नहीं ना। परंतु क्या हमारा नैतिक स्तर भी स्थिर है कि नहीं है? क्योंकि नैतिक स्तर अगर स्थित रहेगा तो समाज हमारा स्वच्छ और सुदृढ़ बनता है। क्योंकि आजकल हम समाज में देख रहे हैं, मैंने मेरा व्यक्तिगत जो भी अवलोकन है वो मैंने देखा है कि हर दूसरे घर में वो व्यक्ति को इतनी लालसा है कि जहाँ है जितना है वो उसमें संतुष्ट ही नहीं ना, उसको मतलब और ज़्यादा और ज़्यादा और कितना ज़्यादा। एक जीवन यापन के लिए आपको कितनी धनराशि की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप ये तय कर लेते हैं तो शायद आपका ये जो लालच रूपी राक्षस है, दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रहा है, ये थोड़ा शांत होगा, थोड़ा छोटा होगा। क्योंकि अगर आप अपने इस मस्तिष्क में इस तरीके से लालच, घृणा, व्यभिचार, क्रोध, निंदा, दूसरों को कष्ट देना, मतलब ये मानसिक बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं, हाँ मैं इनको बीमारियां ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये बीमारियां हमारे समाज को कोढ़ी बना रही हैं। तो इन बीमारियों से हमें निजात दिलाना है, अपने को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। क्योंकि जितना ये लालच बढ़ता जा रहा है उतनी ही समाज में अराजकता फैलती जा रही है। चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसमें इतना लालच, मतलब इतना धन संचय करने की इच्छा। अरे ज्ञान संचय करिए ना, हम लोगों को यही आगे बढ़ाना है कि धन संचय करिए। धन का बहुत बड़ा महत्व है, बिना धन के आप जीवन नहीं जी सकते। मैं भी बिना धन के आपसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि धन नहीं होता तो मोबाइल नहीं होता, मोबाइल नहीं होता तो मैं आपसे बात कैसे करती। तो धन की उतनी ही आवश्यकता है जैसे एक शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत है। तो भोजन भर खाइए। हम लोग भोजन में दाल चावल सब खाते, सब्जी, तो सब्जी में नमक डालते हैं, दाल में नमक डालते हैं तभी स्वाद होता है। तो भोजन करिए, दाल सब्जी सब खाइए, उसमें स्वादानुसार नमक डालिए। कहने का मतलब है अपनी ज़रूरत के अनुसार या ज़रूरत से थोड़ा ऊपर धन संचय करिए। इतना भी धन संचय ना करिए कि आपका आत्मसम्मान भी वो खरीद ले। तो आशा है मैं जो कुछ कहना चाह रही थी थोड़े से मैं कह पाई हूँ। और
कुछ बातें मैं अगली वीडियो में साझा करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो और सचेत होके जिए।